श्री गोविंद भक्ति चैनल को देखने के लिए परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। परमात्मा कृपा करते, दया करते हैं, क्योंकि भक्ति संतों के चरणों में आने से आती है। और वृंदावन में तो भक्ति महारानी नृत्य कर रही हैं, जो रजरानी ब्रज रजरानी से हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए भक्त का गहना क्या है? तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज, यही मेरा गहना है। मीराबाई जब वृंदावन में आई तो हीरे मोती जवाहरात बेशकीमती गहनों को छोड़ करके आई। कई क्विंटल सोना हीरों को ठुकरा के आई। बोले असली हीरा नगीना तो मेरा कृष्ण है, और हमें क्या करना है। अब तो मैं वृंदावन में रहूंगी और वृंदावन में रह करके भजन करूंगी और नंद नंदन श्याम सुंदर के दर्शन करूंगी। कृष्ण नाम की चादर ओढ़ूंगी और राधे नाम की चादर में विश्राम करूंगी। मीराबाई गा रही हैं वृंदावन में, बड़ा सुंदर भजन है, वृंदावन के संत गाते हैं। वृंदावन सोवन नहीं, नंदगाम सो गाम, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। ओ वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। ओ वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। जय वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। भाव से ताली बजाते हुए राधे राधे। राधे राधे कहना बस यही रहना। 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 यही मेरा कहना है, यही मेरा कहना है, यही मेरा कहना है। कृष्ण नाम की ओढ़ के चादर, 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 नाम सुमिरना है। वृंदावन में
चरणन में हमको रहना है। ओ वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। और वृंदावन में भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए कौन सा गहना पहनना चाहिए, ये ध्यान देने वाली बात है। ताली बजती रहे, हाँ यही तो भक्ति है। तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज, तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज, तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज, तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज। यही मेरा गहना है, यही मेरा गहना है, ओ यही मेरा गहना है। राधा नाम की ओढ़ के चूनर, राधा नाम की ओढ़ के चूनर, राधा नाम की ओढ़ के चूनर, राधा नाम की ओढ़ के चूनर। नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। ओ वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। बांके बिहारी की लीला है न्यारी, बांके बिहारी की लीला न्यारी, बांके बिहारी की लीला है न्यारी, बांके बिहारी की लीला न्यारी। दर्शन करते सब नर नारी, दर्शन करते सब नर नारी, दर्शन करते सब नर नारी, दर्शन करते सब नर नारी। बांके बिहारी के दर्शन करके, बांके बिहारी के दर्शन करके, बांके बिहारी के दर्शन करके, बांके बिहारी के दर्शन करके मोहे पार उतरना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। ओ वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में
के बिहारी लाल की जय। बिन विश्वास भगति नहीं, ते ही बिन द्रवहि नराम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। जीवन लह विश्राम। प्रभु की कृपा के बिना विश्राम कैसे होगा? इसलिए हृदय में भगवान की वो प्रेम भक्ति कथामृत रूपी दुग्ध हमारे हृदय में स्थापित हो जावे। वो ईर्षा हट गई और कथा आ गई। निर्मत सराणाम सताम। और जिसके हृदय से जब ईर्षा हट जाती है, चली जाती है, तो वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यतेत्र कृत भी शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। और जिसके हृदय से जब ईर्ष्या चली जाती है तो मन निर्मल हो जाता है। और जब मन निर्मल हो जाता है तो ऐसे निर्मल भक्त के हृदय में जब भाव आता है कि हमें भगवान की कथा श्रवण करने जाना है, जल्दी से अपना घर का काम करें और कथा सुनने जाना है, तो उसी क्षण परमात्मा उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। क्योंकि हृदय, पवित्र हृदय में भगवान बैठते हैं। और पवित्र हृदय कैसे बनता है? ईर्षा से रहित। ईर्षा से रहित, जेलसी ना हो। उसी क्षण परमात्मा उसके हृदय में आ जाते। जब जिसके मन में ये भाव आ जाता है, अरे कल तो बहुत गरीब था, आज उसने इतनी तरक्की कर ली, बहुत अच्छा होगा। अरे भैया दिन रात मेहनत करता है और उसकी इतनी अच्छी तरक्की हो रही, और भी हो भगवान और उसकी तरक्की करे। ऐसा जब हृदय में भाव आ जावे तो समझना परमात्मा उसके हृदय में आ गए। क्योंकि उसके हृदय में ईर्ष्या नहीं है। और नहीं तो ये ईर्ष्या अच्छे अच्छे लोगों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को, ध्यानियों को, जो ही अपने से ऊपर उठता हुआ देखा उसको पटक दिया, गिराने की सोचते। तो हृदय जब पवित्र नहीं होगा तो भगवान की भक्ति नहीं आएगी, ना भगवान के प्रति विश्वास होगा, और ना ही भगवान की कथा हृदय में प्रवेश होगी। इसलिए भागवत कथा के प्रवेश में ही हृदय की विशुद्धता का वर्णन किया है, और हृदय की विशुद्धता के लिए बताया है कि भगवान की कथा में प्रवेश तभी होगा जब हृदय पवित्र होगा। हृदय पवित्र होगा। जिनके उर में घनश्याम बसे, तिन ध्यान महान कियो न कियो। वृंदावन धाम कियो नहीं जिन, तिन और को धाम कियो न कियो। जमुना जलपान कियो नहीं जिन, तिन और को पान कियो न कियो। श्री कृष्ण को नाम लियो नहीं जिन, तिन मानुष जन्म लियो न लियो। तिन मानुष जन्म लियो न लियो। कृष्ण का नाम जिसने नहीं लिया उसका मानव जीवन व्यर्थ हो गया। श्री नारद जी के पूर्व जन्म का वृत्तांत श्री वेद व्यास जी को श्रवण कराया। द्रौपदी के सुप्त पुत्रों का वध, अश्वत्थामा का निग्रह, श्रीमद् भागवत की रचना की का वर्णन श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को श्रवण कराया।
हे ऋषियों, श्रीमद् भागवत की रचना हुई। निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायण श्रुतवांस्तदभिप्रेतं ततः किं करो विभु, ततः किं करो विभु। नारद जी भ्रमण करते हुए सम्यक आश्रम पर पहुंचे। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे। सरस्वती नदी के तट पर ब्रह्मपुत्र सरस्वती सम्यक प्रास आश्रम है दिव्य, जहां पर कल कल प्रवाह करती हुई भगवती मां सरस्वती का प्रवाह आनंदित कर रहा है, आनंद से आच्छादित कर रहा है। श्री नारद जी वहां प्रवेश किए। भगवान श्री नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी को खिन्न चित्त से देखा, अब प्रसन्न थे। श्री नारद जी ने कहा कि महाराज, आप तो बड़े प्रसन्न रहते, आप अप्रसन्न क्यों हैं? बोले, अप्रसन्नता का कारण यही है, हे नारद जी, मैंने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मेरे मन में कोई शांति नहीं है, इसलिए मैं बड़ा असंतुष्ट हूं। श्री नारद जी ने कहा, महाराज, आपने भगवान श्री कृष्ण चरित्र संबंधी कोई रचना की है? बोले, वो तो हमने नहीं की। तो बोले, आप भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों की रचना कीजिए, हमें विश्वास है आपका सब संताप दूर हो जाएगा, आपका शोक, आपका अशांत मन बिल्कुल प्रशांत हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवत की रचना श्री नारद जी के कहने पर हुई। नारद जी ने उपदेश दिया। यद्यपि वेदव्यास जी स्वयं साक्षात संपूर्ण शास्त्र निष्णात हैं, संपूर्ण ज्ञानी हैं, लेकिन ये अद्भुत लीला है। वेदव्यास जी ने श्री गणेश जी का आवाहन किया, श्री गणपति देवता आए और गणेश जी ने गणेश जी की प्रार्थना की। वेदव्यास जी ने कहा, महाराज, हम एक श्रीमद् भागवत की रचना करना चाहते हैं। तो गणेश जी बोले कि अच्छा है। तो बोले, मैं बोलूंगा, आप लिखिए। गणेश जी ने बोला कि मैं लिखूंगा तो सही, लेकिन मेरी एक शर्त है, यदि लिखते लिखते कलम रुक जाएगी तो फिर नहीं लिखूंगा, आपको बराबर बोलना पड़ेगा। बोले, मेरी भी एक शर्त है कि मैं जो श्लोक बोलूं, आप उस श्लोक का अर्थ समझ करके ही लिखेंगे। ठीक है। श्रीमद् भागवत प्रारंभ हुई, लिखना, बोलना। महर्षि वेदव्यास जी बोलते जाते हैं श्लोक और गणेश जी लिखते जाते हैं। ऐसे लिखते लिखते कई महीने, वर्ष बीत गए। क्षुधा पिपासा वेदव्यास जी को सताती, तो उसी समय वो सरस्वती का जलपान करते हैं, बेरों का फल ग्रहण करते हैं, फिर आ जाते हैं। तब तक गणेश जी क्या करते हैं? श्लोक लिखते हैं। श्री वेदव्यास जी ऐसे भ्रामक श्लोक बोलते हैं, ऐसे जटिल श्लोक बोलते हैं, ऐसे कठिन श्लोक कि गणेश जी को लिखने में भी, सोचने में समय लग जाता है। महर्षि वेदव्यास जी ने ऐसा दिव्य श्रीमद् भागवत की रचना करवाई, गणेश जी ने लिखी और वेदव्यास जी ने बोला। इस प्रकार 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 12 स्कंद में परिणित हुई श्रीमद् भागवत। और भागवत की रचना होते ही महर्षि वेदव्यास जी को साक्षात भगवान का दर्शन हुआ। बोलिए कृष्ण कन्हैया। द्वीप में रहते हैं, समुद्र में, सागर में, तब से उनका नाम पड़ गया श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, क्योंकि उनका जो स्वरूप था
वो कृष्ण वर्ण का था। तो श्री कृष्ण द्वैपायन, द्वैपायन का मतलब है द्वीप में है घर जिनका, द्वीप अयन, तो द्वैपायन। श्री वेदव्यास जी महाराज दिव्य श्रीमद् भागवत की रचना हुई, द्रौपदी के सुप्त पुत्रों का वध हुआ, अश्वत्थामा का निग्रह हुआ। अश्वत्थामा का निग्रह के पश्चात में पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े थे। 18 दिन युद्ध चला, बड़े बड़े वीर मारे गए। महाराज पितामह भीष्म को ये इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। अभी सूर्य उत्तरायण नहीं थे। करुण क्रंदन कर रहे हैं पितामह भीष्म। अर्जुन के बाणों से पितामह भीष्म के अंग अंग में छेदन हुआ और बाणों की सैया पर लेटे हैं, सर सैया पर लेटे हैं। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। पांडवों की विजय हो गई, कौरवों की पराजय हुई। अरबों खरबों की संख्या में सेना का संहार हुआ, कौरव वंश का नाश हो गया। युधिष्ठिर जी को राजा बनाया। पांचों पांडव द्रौपदी सहित पितामह भीष्म के पास जाके राजनीति की शिक्षा लेके आए। पितामह भीष्म के चरणों की तरफ युधिष्ठिर जी खड़े, पांचों पांडव द्रौपदी दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री द्वारिकाधीश कृष्ण ने कहा कि हे महाराज युधिष्ठिर, पितामह भीष्म से राजा के कर्तव्य के पालन का नियम सीखो, कुछ शिक्षा ले लो, अब तुम राजा बने हो। पितामह भीष्म के अंग से रक्त बह रहा है, संपूर्ण रुधिर रक्त निकल चुका है। पितामह भीष्म समझाते हैं कि हे युधिष्ठिर, राजा को धर्म पूर्वक न्याय करना चाहिए, निष्पक्ष न्याय करना चाहिए। राजा का कर्तव्य है वो धर्मात्मा बने, अन्याय को रोके और न्याय के साथ रहे। जब ऐसी शिक्षा दे रहे थे पितामह भीष्म, उसी समय द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह भीष्म ने कहा कि हे पुत्री, तुमको हंसी क्यों आई है? बोले हे पितामह, आज आप ये धर्म का पाठ पढ़ा रहे हो, उस समय आपका ये धर्म कहां गया था जिस समय भरी सभा में मेरी साड़ी को खींचा जा रहा था? मैं आपके सामने अपनी रक्षा की भीख मांगने आई थी, आपके मुख से एक शब्द नहीं निकला था। भरी सभा में मेरा अपमान हो रहा था, उस समय आपका ये धर्म कहां गया था? पितामह भीष्म के नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे, अवरुद्ध कंठ हो गया। कहा हे पुत्री द्रौपदी, उस समय मैंने अधर्म का अन्न खाया था। अधर्मी दुर्योधन का मजबूरी ना चाहते हुए भी मुझे उस पक्ष में रहना पड़ा। अधर्म का अन्न खाकर के उस रक्त में अधर्म भरा था। अर्जुन के पवित्र धर्म रूपी बाणों से वो रक्त, अधर्म रूपी रक्त बह गया है। अब केवल मेरे अंदर धर्म ही बचा है। इसलिए हे पुत्री, अब ये वाणी धर्म की है, इसलिए उसमें मेरा दोष नहीं है। मैंने अधर्म का अन्न खाया था। पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दिया, पांचों पांडव द्रौपदी ने आशीर्वाद लिया और वहां से प्रस्थान किए प्रणाम करके। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण द्वारका की ओर जा रहे थे।
भगवान श्री द्वारिकाधीश का रथ दूर निकल चुका था। अचानक द्वारिकाधीश को याद आया कि सूर्य उत्तरायण आ चुके हैं, एकादशी का दिन है। मैंने पितामह भीष्म को वरदान दिया, वचन दिया था कि अंतिम समय में मैं दर्शन दूंगा। भगवान ने अपना रथ वापस मोड़ लिया। भगवान वापस आ गए। युधिष्ठिर जी ने सोचा कि मुझसे अधिक प्रेम था भगवान का, इसलिए मेरी धर्मशीलता पर आए हैं। भीम बोले मुझसे ज्यादा प्रेम करते थे कृष्ण। अर्जुन बोले मुझसे प्रेम करते इसलिए आए हैं। भगवान का पुनः स्वागत किया। माता कुंती के पास जाकर के उनको भी कहा कि हे कुंती बुआ, वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए। कुंती रोते हुए कहती, हे केशव, हे द्वारिकाधीश, आप जीवन में मुझे देना तो केवल दुख देना और कुछ मत देना। हे कुंती बुआ, तुमने जीवन भर दुख सहन किया, अब तो सुख मांगो। बोले हे कृष्ण, मैंने राजा महाराजे सब कुछ देखा, रथ हाथी घोड़े में एक राजरानी थी, लेकिन उसमें सुख नहीं है। उसमें हे कृष्ण तुम्हारा एक शब्द, एक नाम उच्चारण भी नहीं हुआ। और ऐसा सुख किस काम का, जिस सुख को प्राप्त करके हे कृष्ण तुम्हारी याद ना आवे, तुम्हारा नाम ना आवे। इसलिए हमें देना तो विपत्ति देना, जिस विपत्ति से तुम्हारा नाम उच्चारण होगा, तुम्हारा कीर्तन होगा, तुम्हारा नाम हमेशा याद बना रहेगा। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यस्याद पुनर्भव दर्शनम्, द पुनर्भव दर्शनम्। विपदः सन्तु नः शश्वत्, हे कृष्ण हमें विपत्ति देना। ऐसा सुख किस काम का जिससे तुम्हारा नाम याद ना आवे। श्री कृष्ण ने माता कुंती के चरणों में प्रणाम किया, वचन दिया कि हे कुंती बुआ, अब जीवन में आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, और जब भी तुम मुझे याद करोगी मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। पितामह भीष्म के पास जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम दर्शन दिया है पितामह भीष्म को। पितामह भीष्म भगवान का स्मरण कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, भगवान प्रकट हो गए। पितामह भीष्म के चरणों की तरफ भगवान खड़े हैं। पितामह भीष्म उनके दर्शन कर रहे हैं। द्वारिकाधीश सम्मुख खड़े हैं। पितामह भीष्म के नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं, करुण क्रंदन कर रहे हैं। हे केशव, आप मेरे सिर की तरफ खड़े हो जाइए, मेरे पैरों की तरफ क्यों खड़े हो? अवरुद्ध कंठ से श्री कृष्ण का उत्तर आता है कि हे पितामह, यदि मैं आपके पैरों की तरफ खड़ा नहीं होऊंगा तो आपको मेरा ये दर्शन नहीं होगा। इसलिए अंत समय में मैं तुमको दर्शन देने आया हूं। यदि तुमको दर्शन देने में मुझे तुम्हारे पैरों की तरफ भी खड़ा, चरणों की तरफ भी खड़ा होना पड़े तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई अशोभनीय नहीं है। जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा मैं वैसा कराऊंगा। त्रिलोकीनाथ अपने भक्त के कल्याण के लिए उसके चरणों की तरफ भी खड़े हो जाते हैं। हे पितामह, वरदान मांगो, क्या चाहिए? पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन किया और एक प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में एक विनती करना चाहता हूं। क्या?
इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा विभूम्ने इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत् सुखमुपगते क्वचित् विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवः प्रवाहः।